जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पार्किंग से गाड़ी निकालेंगे और आपको 2-4 पॉइंट ऐसे हैं जो असेसमेंट टेस्ट के लिए ज़रूरी होते हैं, वो याद रखने चाहिए कि जब आप मरूर में या आप स्टार्ट में बैठते हैं तो वहाँ से पार्किंग निकालने से साइड रोड से मेन रोड एंट्री तक आपको एहतियात करने का है कि स्टार्ट में जो है आपकी कोई मिस्टेक ना हो, जैसे गलत गियर लगा लेना, हैंड ब्रेक ना छोड़ना, सीट बेल्ट ना लगाना और आपकी सीट की पोजीशन अच्छी होना। ये 3-4 चीज़ें जो हैं आपको कॉन्फिडेंस देती हैं। यानी अगर सीट एडजस्टमेंट सही नहीं होगी तो क्लच रिलीज़ करने में प्रॉब्लम होगा, एक्सीलेटर ज़्यादा आ जाएगा अगर सीट आगे होगी, क्लच आप प्रॉपर रिलीज़ नहीं कर सकेंगे। सीट की एडजस्टमेंट्स प्रॉपर होनी चाहिए। आप ग्लासेस अगर अपने मिरर्स वगैरह सेट कर लें और उसके बाद जो है बेल्ट वगैरह, और फिर उसके बाद जब फर्स्ट गियर लगा के बंदा गाड़ी आगे बढ़ाता है या रिवर्स गियर करता है तो ऐसी सूरत में स्टार्ट में मिस्टेक्स हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो जब ये आप इस पर कवर अप कर लेते हैं, यानी नहीं कर सकते, नहीं गलती करते, तो उसके बाद फिर 4 पॉइंट आप अपने जहन में रखिए। पहला पॉइंट ये है कि जब आप गाड़ी निकालते हैं, चाहे पार्किंग से या आप मरूर से निकलते हैं, तो सबसे पहले आपको साइड रोड टू मेन रोड एंट्री करनी पड़ती है, जो आपको एहतियात से करनी है, चेकिंग करके करनी है। साइड रोड टू मेन रोड एंट्री की भी वीडियो पड़ी हुई है चैनल में। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट पे जो है वो लाइन चेंज की वीडियो, मतलब सिचुएशन होती है, वहाँ पे भी आपको स्टार्ट में बताया जाता है कि क्या क्या प्रोसीजर होता है लाइन चेंज करने का। आगे सेंटर ग्लास देखना है, साइड ग्लास, शोल्डर देखना है और प्रॉपरली लाइन चेंज करना है। तो ये अगर आप कानून के हिसाब से कर रहे हैं और गाड़ी भी आपकी सीधी रहती है तो असेसमेंट टेस्ट में ये लाइन चेंज का जो प्रोसीजर है वो देखा जाता है। फिर उसके बाद राउंड अबाउट की आपको मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। अगर आप राउंड अबाउट से राइट जा रहे हैं या राउंड अबाउट से स्ट्रेट जा रहे हैं तो कौन सा आपको ट्रैक पकड़ना है, और अगर आपको रास्ते में ही आप सेकंड ट्रैक में और आपको राउंड अबाउट लेफ़्ट या फुल लेफ़्ट का बोला गया है या यू टर्न का बोला गया है तो प्रॉपर टाइम के ऊपर ऑब्जर्वेशन करके आपने लाइन चेंज करनी है और फिर उसके बाद राउंड अबाउट लेफ़्ट यू टर्न या राउंड अबाउट से वापस आना होता है, और फिर आखिरी जो होता है वो यू टर्न होता है। अब हर एक स्टूडेंट से ये चारों चीज़ें नहीं करवाई जाती। किसी से 3 चीज़ें चेक कर लेते हैं, किसी से 2 चीज़ें कर लेते हैं और किसी से कभी कभी चारों चीज़ें हो जाती हैं कि यानी वो स्टूडेंट वापसी का है तो राउंड अबाउट भी हो जाता है, फिर उसके बाद राउंड अबाउट फुल भी हो जाता है, यू टर्न भी करवा लेते हैं और लाइन चेंज भी हो जाती है जो आखिरी स्टूडेंट होता है। तो ये कम ही होता है, मैक्सिमम 3 चीज़ें चेक की जाती हैं, साइड रोड से मेन रोड, लाइन चेंज और राउंड अबाउट, या फिर राउंड अबाउट नहीं होगा तो यू टर्न होगा। ठीक है जी। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हम पार्किंग में खड़े हुए हैं और हमें जो है बाहर निकलना है तो पहले हमने चेकिंग करनी है। ये क्रॉस पार्किंग है तो क्रॉस पार्किंग भी मैंने आपको बताई थी कि क्रॉस पार्किंग में कैसे निकलने का है। सो हम अभी ये इधर देखेंगे मेन रोड के ऊपर और हाफ़ गाड़ी बाहर निकालेंगे। ये भी मैंने तरीका बताया हुआ है कि आपने यहाँ स्टार्ट में ज़रा एहतियात बरतनी है। देखिए यहाँ पे आधी गाड़ी निकल आई है तो अब मैं स्टीयरिंग फुल घुमाऊँगा। अब गाड़ियाँ खुद ब खुद लाइन चेंज कर जाती हैं कि गाड़ी बाहर निकल रही है, ये देखिए। और अभी यहाँ पर चूँकि 3 ट्रैक हैं तो 3 ट्रैक में, यानी राइट ट्रैक में कोशिश कीजिए ना रहिए। ये कल्बा का एरिया है। अगर आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर राइट साइड से गाड़ियों की पार्किंग ज़्यादा हो तो फिर कोशिश कीजिए कि मिडिल ट्रैक में आ जाइए, और अगर 2 ट्रैक हैं तो लेफ़्ट ट्रैक में रखिए क्योंकि राइट साइड से जो गाड़ी है पार्किंग से बाहर निकल सकती है। देखिए ऐसी सिचुएशन होती है जैसे आप फंसे हुए होते हैं तो जल्दबाजी अच्छी बात नहीं होती। यहाँ पे हम लाइन चेंज कर लेते हैं साइड शोल्डर देख के, क्योंकि वैन जो है वो अंदर जा रही है। ये अब हम मिडल ट्रैक में रखेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 ट्रैक अवेलेबल हैं। सो मिडल ट्रैक जो है ये सेफ़ ट्रैक है। अगर ज़्यादा गाड़ियाँ हैं तो जल्दबाजी नहीं करनी और सेंटर ग्लास को बार बार देखते रहने का है, ताकि अगर आपको यू टर्न का बोला जाए या राउंड अबाउट से लेफ़्ट या फुल लेफ़्ट का बोला जाए और लाइन चेंज करनी पड़ जाए तो आपको पीछे से गाड़ियों का मालूम होना चाहिए। जैसे देखिए ये फास्ट गाड़ी आ रही है, अगर आप बार बार सेंटर ग्लास में देखते रहते हैं और आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गाड़ी फास्ट आ रही है तो मैं इसके बाद लाइन चेंज करूँगा। और अगर यू टर्न या राउंड अबाउट नज़दीक है तो फिर आप एक्सीलेटर छोड़ के एडजस्टमेंट करेंगे ताकि ये गाड़ी निकल जाए, इसके बाद वाली गाड़ी निकल जाए, तो फिर उसके बाद मैं लाइन चेंज करूँगा। और एक बात याद रखिए कि जब आप 2 ट्रैक में हैं, जैसे अभी ये गाड़ी जा रही है, स्लो जा रही है, 50 की स्पीड में जा रही है, तो टेस्ट के दौरान स्टूडेंट जो है वो कंफर्टेबल जोन में रहना चाहता है कि यार मैं इसको क्यों लाइन चेंज करूं,
वैसे भी लेफ़्ट साइड पे इधर उधर रश है, या रश नहीं भी होता तो वो समझता है कि यहाँ पर जब ये राइट लेफ़्ट हो जाएगी तो तब मैं तेज़ चलाऊँगा। तो इसका मतलब है कि वो जो 5-7 मिनट टेस्ट का टाइम होता है उसको आप लूज़ कर रहे हैं। यानी उसी टेस्ट में आपने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है, ड्राइवरी की परफॉर्मेंस आपको इसी 5-7 मिनट में दिखानी होती है। आप ओवरटेक कीजिए लाइन चेंज करके, फिर वापस आने का है। तो ये ज़रूर कीजिए अगर आप ख़ास तौर पर फाइनल टेस्ट में हैं। कच्चे ट्राई में, प्री टेस्ट में या असेसमेंट टेस्ट में फिर भी कुछ कंसेशन मिल जाती है, लेकिन फाइनल ट्राई में इस तरह की कंसेशन नहीं मिलती। उसमें आपको लाजमी तौर पर अपनी ड्राइविंग शो करनी होती है, वो आपकी ड्राइविंग देखना चाहता है जो टेस्ट वाला है। जी अभी हमारे पास ये देखिए 2 ट्रैक हैं और गाड़ी स्लो जा रही है, तो अगर आपने ऐसा स्लो चलाया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। सो अब हम सेंटर ग्लास में देखते हैं, गाड़ी नज़र आ रही है आपको, साइड ग्लास में देखिए गाड़ी आ रही है। और इसके बाद हमारा चांस है, नहीं है चांस, क्योंकि पीछे से निसान पेट्रोल या सॉरी लैंड क्रूज़र आ रही है, उसके पीछे निसान पेट्रोल है, तो हम इधर ही रखेंगे। अगर बिलफर्ज यू टर्न का बोलता है, सामने यू टर्न आ रहा है, तो हम स्लो रखेंगे हौसले से। देखिए अब इस गाड़ी के बाद हमारा प्रॉपर चांस है, और साइड और शोल्डर देखने के बाद हम लाइन चेंज किया सिग्नल दे के, और फिर उसके बाद हमने स्पीड बढ़ानी है। लेकिन आगे वाली गाड़ियाँ स्लो चल रही हैं तो प्रॉपरली हमने स्लो करना है, जल्दबाजी नहीं करनी कि हमने फ़ौरन लाइन चेंज करना है, नहीं, बल्कि हम आराम से लाइन चेंज करेंगे इस गाड़ी को ओवरटेक करने के बाद। और यही गाड़ी जिसको हम ओवरटेक कर रहे हैं, इसको जब तक हमें सेंटर ग्लास में नज़र नहीं आएगी हम लाइन चेंज नहीं कर सकते। सेंटर ग्लास में नज़र आई गाड़ी, देखिए, हाँ, इसका मतलब है 4-5 गाड़ियों का फासला हो गया। लेकिन फिर एक स्लो गाड़ी थी, इसको भी ओवरटेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद वही का कानून रूल चलेगा कि सेंटर ग्लास में देखा, गाड़ी नज़र आ गई, साइड और शोल्डर देखने के बाद फिर उसके बाद हमने लाइन चेंज करना है। फिर दूसरी गाड़ी भी इसको लाइन चेंज करने के से पहले इसको सेंटर ग्लास में देख लेना है, फिर उसके बाद हमने लाइन चेंज किया। तो ओवरटेक करना अच्छा होता है कि गाड़ी अगर आपके सामने स्लो जा रही है तो। अब जैसे राउंड अबाउट नज़दीक आ रहा है, देखिए अब यहाँ सिचुएशन देखिए, राउंड अबाउट नज़दीक आ रहा है और ये गाड़ी भी स्लो है, तो हमें स्लो ही चलाना है, क्योंकि राउंड अबाउट में राइट और सीधा की सिचुएशन है। अगर राउंड अबाउट लेफ्ट जा अगर कहता है तो फिर हम लाइन चेंज कर लेते हैं, अदरवाइज़ हमें लाइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ से राउंड अबाउट राइट जा रहे हैं। सो ये याद रखिए कि सिचुएशन को आपने अपनी ऑब्जर्वेशन के ज़रिए हैंडल करना है, और फिर आपको उसी हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि स्लो करना है गाड़ी या फास्ट करना है। अभी हमने राउंड अबाउट लेफ़्ट जाना है, तो सेंटर ग्लास में देखा गाड़ी नहीं है, साइड में देखा और शोल्डर देखा, सिग्नल लगाया और हमने लाइन चेंज कर लिया। प्रॉपरली आपकी गियर शिफ्टिंग साथ साथ चलती रहती है। ये हमने सेकंड गियर किया, देखा, और हम चलते चलते निकालेंगे, स्लो करके ये हमने गाड़ी इंटर कर ली। यहाँ पे मोस्टली जो नए स्टूडेंट होते हैं, अगर वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते, ब्रेक लगा लेते हैं, गाड़ी स्टॉप कर लेते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर उनको मसला होता है कि फर्स्ट गियर में फिर नहीं डालते गाड़ी को, और दूसरे गियर में क्लच छोड़ देते हैं, गाड़ी बंद हो जाती है उनकी, या फर्स्ट गियर में गाड़ी को फिर उठाने की कोशिश करते हैं, तो फिर वही मसला होता है कि गाड़ी जो है उनकी बंद हो जाती है। सो कोशिश कीजिए कि राउंड अबाउट में चलाते हुए गाड़ी निकालिए, ना कि स्टॉप कीजिए। अब एक बात याद रखिए कि असेसमेंट टेस्ट और फाइनल टेस्ट में फ़र्क क्या है। असेसमेंट टेस्ट में वो 4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, साइड रोड से मेन रोड एंट्री, लाइन चेंज, राउंड अबाउट और यू टर्न, उसमें आपका वो रूल्स एंड रेगुलेशन देखता है कि इस बंदे के अंदर करंट है, यानी ये क्वालिफाई कर सकता है, शुरते को फेस कर सकता है, फाइनल टेस्ट में पास हो जाएगा। सो अगर आपका कॉन्फिडेंस शो कर रहा होता है, आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, एडजस्टमेंट अच्छी कर सकते हो, तो वो पास कर देता है। क्योंकि आप लोग 15-16 क्लास करके आते हो, तो उसके बाद इतना ज़्यादा नया आदमी जो है 15 क्लास करने के बाद वो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होता। लेकिन कुछ लोग होते भी हैं, अच्छी ड्राइविंग सीख लेते हैं 15-16 क्लास में, और पहली ट्राई में पास भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। लेकिन बहरहाल आप अच्छी क्लासेस सीख के जाइए और टेस्ट दीजिए, ताकि आपको फिर ज़्यादा से ज़्यादा फेल होने की फ़ीस ना भरनी पड़े। और फाइनल टेस्ट में जो है उसमें फिर आपका ज़्यादा जो है वो ड्राइविंग स्टाइल देखा जाता है, कॉन्फिडेंस देखा जाता है। इसको खौफ तो नहीं है, प्रेशर में तो नहीं है, गाड़ी जो आ रही है राइट लेफ़्ट साइड पे, इसको अंदाज़ा है कि वो गाड़ियाँ किस तरफ हैं, इसके राइट में हैं, लेफ़्ट में हैं, लाइन चेंज करने के इसके पास चांसेस हैं। सो ये फिर उससे असेसमेंट के बाद वाला जो टेस्ट होता है, उसमें फिर सारा का सारा आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, आपकी फ्लुएंसी चेक की जाती है ड्राइविंग में, कितनी जल्दी ये डाउन शिफ्टिंग कर लेता है, कितनी जल्दी ये शिफ्टिंग गियर कर लेता है, कितनी जल्दी ये कंट्रोल कर लेता है। ये देखिए अभी मैंने चौथा गियर लगाया, 5वें में था, क्लच छोड़ा, तीसरा गियर लगाया, फिर क्लच, फिर सेकंड गियर,
ये डाउन शिफ्टिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर इसमें भी कोई मसला है तो फिर भी फाइनल ट्राई में वो पास नहीं करता है। ठीक है जी।